नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जैसे ही बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ 3 राज्यों में सत्ता में वापसी कर ली है, उसके बाद से ही सीएम चेहरे को लेकर के लगातार सुगबुगाहट बनी हुई है। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दिल्ली आलाकमान ने अब पर्यवेक्षकों को लेकर के बड़ा फैसला ले लिया है। बता दें कि 3 राज्यों में बीजेपी आला कमान जो है वो पर्यवेक्षक भेज रही है ताकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा इस बात पर फैसला लिया जा सके। आपको बता दें कि इन तीनों ही राज्यों में पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दे दी गई है। बता दें कि राजस्थान में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को कमान दी गई है। इसी के साथ ही राज्यसभा सांसद हैं सरोज पांडे और विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं। इन तीनों को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया। बता दें कि तीनों ही राज्यों में 3-3 पर्यवेक्षक बीजेपी आला कमान के द्वारा भेजा जा रहा है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, इसी के साथ ही ओबीसी मोर्चा के डॉक्टर के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाखड़ा को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और इसी के साथ ही सर्बानंद सोनोवाल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और इसी के साथ ही राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। खबरें ये आ रही है कि आज जिस तरीके से बीजेपी आला कमान ने पर्यवेक्षकों को लेकर के नामों का ऐलान कर दिया गया है, ये पर्यवेक्षक जो है वो दिल्ली से अपने अपने राज्यों में जाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां पर विधायक दल की बैठक होगी जिसके बाद महत्वपूर्ण फैसला लिया जाएगा और फैसला ये कि आखिर तीनों राज्यों में सीएम कौन होगा। इसी के साथ ही चर्चाएं जोरों पर है कि इसमें सीएम के चेहरे को तो लेकर के चर्चा होगी ही, साथ ही 2-2 उप मुख्यमंत्रियों के नामों पर भी विचार किया जा सकता है। जी हां, जिस तरीके से अगर हम बात देखें महाराष्ट्र की या फिर उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं। इसी चीज को लेकर के फैसला जो है वो तीनों राज्यों में भी किया जा सकता है। बता दें कि कल से लगातार दिल्ली में जो बैठकों का सिलसिला है, जो मुलाकातों का सिलसिला है, वो जारी रहा। फिर चाहे हम जेपी नड्डा, वसुंधरा राजे, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी या फिर सीएम योगी या फिर बालकनाथ की बात करें, ये तमाम ऐसे चेहरे रहे कल की सियासत में जिनके मुलाकातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। और यही वजह है कि अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। ये पर्यवेक्षक जाएंगे, विधायक दल की बैठक अपने अपने राज्यों में करेंगे, जिसके बाद जल्द ही सीएम चेहरे को लेकर के एक नई और बड़ी खबर सामने आ सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है, उसके बाद कल ये पर्यवेक्षक जो है वो विधायक दल की बैठक करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और जो बीजेपी आला कमान है उनको ये सारी रिपोर्ट तलब की जाएगी। उसके बाद शनिवार और रविवार वो महत्वपूर्ण दिन होगा इन तीनों ही राज्यों के लिए, जब यहां पर सीएम जो है वो शपथ लेता हुआ दिखाई देगा। यानी कि कहा जा रहा है कि शनिवार और रविवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीएम शपथ ले सकते हैं। तो जाहिर तौर पर बीजेपी जिस तरीके से लगातार बैठकें कर रही है, पहले तो वसुंधरा राजे दिल्ली आती हैं, अचानक से उन्हें बीजेपी आला कमान जो है वो बुलावा भेजती हैं, जिसके बाद वो दिल्ली आती है। उन्होंने बकायदा देखने को मिला कि जेपी नड्डा से मुलाकात करती हैं और इसी के साथ ही देखने को मिला कि कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्होंने पूरे तरीके से भरोसे में ले लिया है। उसके बाद अब जल्द ही राजस्थान में सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट हो सकता है। इस बीच अगर बात हम राजस्थान में सीएम रेस की करें तो कई सारे नाम जो है वो सामने है, लेकिन इन सब के बीच में अगर बात हम बाबा बालकनाथ की करें तो उनका नाम जो है वो सबसे ज्यादा आगे लिया जा रहा है।
सबसे हाई स्पीड में उनका नाम है। देखिए वजह भी यहां पर है कि आखिर बाबा बालकनाथ का नाम क्यों लिया जा रहा है। जिस तरीके से बाबा बालकनाथ जो है वो तिजारा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ करके आए हैं, भारी बहुमत के साथ उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान खान को शिकस्त दी है, तो ये अपने आप में एक बड़ा फायदा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो एक सिर्फ विधायक नहीं है, एक राजनेता नहीं है, बल्कि इसी के साथ ही वो एक संत भी है और बकायदा नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिस तरीके से सीएम योगी ताल्लुक रखते हैं नाथ संप्रदाय से। इसी के साथ ही अगर बात करें तो उनकी पकड़ जो है सिर्फ राजस्थान में नहीं है बल्कि हरियाणा में भी है, क्योंकि रोहतक में उनका मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है जहां के वो चांसलर हैं। तो ये कई सारी वजह है जिसकी वजह से अगर हम बाबा बालकनाथ की बात करें तो उनका नाम काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है, सुर्खियों में चल रहा है। इसी के साथ ही राजस्थान की जनता भी कहीं ना कहीं ये मांग कर रही है कि उन्हें भी योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 चाहिए, यानी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ का शासन है जो कि पूरी तरीके से बुलडोजर मॉडल अपनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से मेंटेन कर रखा है, ठीक यही चीजें अब राजस्थान में भी चाहिए ताकि राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति ना चल सके, माफियाओं का शासन ना चल सके और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे ताक पर न रखा जाए। इन चीजों को लेकर के अब जो वहां की जनता है वो योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 की मांग कर रही है, यानी कि बाबा बालकनाथ। कई सारे लोग हैं जिनका कहना है कि बाबा बालकनाथ को वहां का सीएम बनाया जाना चाहिए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी का जो एजेंडा है हिंदुत्ववादी एजेंडा और इसी के साथ ही इन चीजों पर बाबा बालकनाथ जो है पूरी तरीके से फिट बैठते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ ही अगर हम बात कैटेगरी की करें तो उनका जो ओबीसी फेस है ये भी काफी ज्यादा मायने रखता है बीजेपी के लिए और यही वजह है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में काफी ज्यादा दांव पेच फंसे हुए हैं और जिसकी वजह यही बताई जा रही है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। काफी ज्यादा वरिष्ठ नेता हैं और राजस्थान की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे ने भी कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की थी, तमाम विधायकों से वो मिल रही थी, डिनर पॉलिटिक्स हो रहा था, जिसकी वजह से ही बीजेपी आला कमान ने उन्हें दिल्ली बुलाया था, जिसके बाद वो दिल्ली आती हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करती हैं, इधर बाबा बालकनाथ भी आते हैं, वो भी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुलाकातें बहुत चीजें कहती हैं और यही वजह है कि कहा जा रहा था कि जो एक पूरी तरीके से सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर में ही बीजेपी जो है तमाम निर्णय लेती है और जब से चुनाव हुआ था उसके बाद से ही लगातार लोगों को इस बात की उत्सुकता बनी हुई थी कि आखिर तीनों राज्यों में सीएम कौन होगा। तो फाइनली अब जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं यानी कि ऑब्जर्वर हैं वो इन तीनों राज्यों में नियुक्त कर दिए गए हैं। जल्द ही ये ऑब्जर्वर जाएंगे तीनों राज्यों में, वहां पर विधायक दल की बैठक होगी, इनके सामने बैठक होगी, फिर उसके बाद इस बैठक में तमाम चीजों को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। जो जो चेहरे सीएम रेस में आगे चल रहे हैं उन पर विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद ये जो तमाम रिपोर्ट है वो बीजेपी आला कमान के पास रखी जाएगी, जिसके बाद बीजेपी आला कमान यह निर्णय लेगा कि आखिर इन तीनों राज्यों में सीएम कौन होगा, डेप्यूटी सीएम कौन होगा। और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि शनिवार और रविवार इस वीकेंड जो दिन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है इन तीनों राज्यों के लिए, क्योंकि इन तीनों राज्यों में जल्द ही बीजेपी जो है वो सीएम फेस का ऐलान कर देगी। उसके बाद ये तीनों सीएम शनिवार या फिर रविवार को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर बात करें तो वाकई में जो चर्चा है इस दौरान, अगर खासकर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में नए चेहरे को लेकर के चर्चा जरूर हो रही है। हालांकि चुनाव के वक्त ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे सीएम बनाई जा सकती हैं क्योंकि वो राज्य की 2 बार की सीएम रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर राजनीतिक पंडितों का यह कहना है कि अगर वसुंधरा राजे को ही सीएम बनाया जाना था तो बीजेपी उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ती जैसे कि पहले बीजेपी लड़ा करती थी। लेकिन इस बार चीजें जो है बिल्कुल अलग होने वाली है और राजस्थान में एक नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, जिसकी वजह है कि कई सारे नाम इस वक्त रेस में आगे चल रहे हैं और उनमें से बाबा बालकनाथ जो है वो सबसे आगे चलते हुए दिखाई दे रही है। उनकी चर्चा न सिर्फ बीजेपी के नेताओं के बीच हो रही है, आम जनता के बीच हो रही है, बल्कि कांग्रेस के कई सारे
दिग्गज नेता, फिर चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णन हो या फिर अधीर रंजन चौधरी हो, ये नेता भी उनके नामों का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।